भक्तों बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। एक दिन इंद्र अहंकार पूर्वक अपने सिंहासन पर बैठे थे। बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि इस सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां आए तो सब के सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के कारण खड़ा न हुआ। यद्यपि वह स्वयं उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझकर वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा दुख हुआ कि मैंने अपने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी। गुरु जी के आशीर्वाद से ही जे मुझको वैभव मिला, उनके क्रोध से जे सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे उनके पास जाकर ही क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र बृहस्पति जी के आश्रम पर गए। बृहस्पति जी ने अपने योग बल से ये जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए उनके आश्रम आ रहा है। तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित ना समझे वे अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को आश्रम में देखा तो वह निराश होकर लौट गया। जब दैत्यों ने राजा वृषवर्मा को ये समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी के चारों ओर घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सा वृत्तांत बताया और निवेदन किया कि महाराज, दैत्यों से किस प्रकार से हमारी रक्षा की जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव क्रोधित कर दिए। तब वशिष्ठ ऋषि के पुत्र विश्वरूपा बड़े तपस्वी और ज्ञानी हैं, उन्हें अपना पुरोहित बनाओ, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ये वचन सुनकर ही इंद्र वशिष्ठ ऋषि के पास गए और विनीत भाव से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बन जाएं, जिससे हमारा कल्याण हो। वशिष्ठ ऋषि ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम विनती करते हो तो मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता से आज्ञा लेकर पुरोहित बन गया। ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र विश्ववर्मा को युद्ध में जिताकर इंद्रासन पर स्थित किया। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से सौंपली लता का रस निकालकर पीते, दूसरे मुख से मदिरा पीते, तीसरे मुख से अन्नादि भोजन खाते। इंद्र ने कुछ दिन उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। विश्वरूपा की आज्ञा पाकर यज्ञ प्रारंभ हो गया। एक दैत्य ने विश्वरूपा से आकर कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण दैत्यों के कल्याण के निमित्त भी एक आहुति दैत्य के नाम पर दे दिया करो। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्यों का नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने ये वृत्तांत जानने से क्रोधित होकर विश्वरूपा को 3 सिर काट दिए। मद्यपान करने वाले से भंवरा, सौंपली पीने से कबूतर और अन्न खाने वाले से तितर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के में बदल गया। देवताओं द्वारा 1 वर्ष तक पश्चाताप पर भी ब्रह्म हत्या का पाप ना छूटा तो सब देवताओं से प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित यहाँ आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण धरती कहीं ऊंची कहीं नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया कि पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, उसमें से गोंद बनकर आएगा। इस कारण गुग्गल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाएंगे। वृक्षों का ये वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाएगी। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इस कारण हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं। साथ ही उनको संतान की प्राप्ति का वर मिला गया। चौथा भाग जल को दिया गया, जिससे फेन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को ये वरदान मिला कि जिस चीज़ में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। मनुष्य इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय।